also of him that sent me, while it is day, the night cometh when no man can work. जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। खुदावन पढ़े गए वचन को आशीष दे। बैठ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आने वाले सप्ताह की इस मीटिंग के लिए दुआ करना। 18 तारीख और 19 तारीख और ये गुजरात के बॉर्डर इलाके में है, तलासरी में। प्रभु इस मीटिंग को आशीषित करे और ये मीटिंग के लिए जो लोग आने वाले हैं, एक से क्रिसमस फेस्टिवल के माध्यम से ये मीटिंग रखा गया है। लगभग 8,000 से 10,000 लोग इस मीटिंग में एकत्रित होने वाले हैं और एक गॉस्पेल जो है इनके बीच में देना है। और दूसरे दिन की जो मीटिंग है वो है पास्टर्स लोग की। इसमें कम से कम 200 डिनोमिनेशन के पास्टर्स लोग इकट्ठे होने वाले हैं और हो सकता है ये एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, डिबेट का सेशन होगा। और प्रभु का अनुग्रह है कि इनके आंखें खुले, सच्चाई मिले इनको। आप सब लोग की प्रार्थना की ज़रूरत है और जो आ सकते हैं आना है। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, वलसाड़ बिल्कुल गुजरात के बॉर्डर इलाका है। अगर कोई आना चाहते हैं तो गाड़ी करके आ सकते हैं। बहुत अच्छा मीटिंग रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा देखने के लिए। खुदाबंद इस मीटिंग को आशीषित करे। संदेश में जाएंगे। आज हम निकलने के लिए थोड़ी देर हो गई। सवेरे मैंने समय के बारे में बात किया था, उसी की कंटिन्यूएशन के अंदर आज शाम के मैसेज भी मैं देना चाहता हूं। प्रभु यीशु कहता है मुझे काम करना है। जब तक उजाला है, दिन है, काम करना चाहता है क्योंकि अंधियारा आ रहा है। अभी महाराष्ट्र में भी चालू हो जाएगा, यूपी एमपी सब होके अभी महाराष्ट्र में भी उन्हीं का सरकार आया है। तो यहाँ में भी दबाव शुरू हो जाएगी। जो आज़ादी है वो खत्म हो जाएगी। अभी थोड़े दिनों में देखते जाना कि परिस्थिति कितना बिगड़ता चला जाता है। हमें तो काम करना है। जब तक उजाला है, दिन है, हमें काम करना है। रात आने वाली है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा नो वन कैन वर्क, और फिर कोई काम नहीं कर सकता। आज मौका है, प्रभु ने हमें दिया है काम करने का, तो हमें करना है। मैं उन पास्टरों में से नहीं हूं जो रश करता होगा, ऐसे नहीं। मैं काम बहुत करता हूं। सवेरे मैं अपने घर से निकलना है किसी भी तरीके से, 10 के पहले मैं घर छोड़ देता हूं और मैं चर्च में जाके बैठता हूँ। चर्च का काम चलते रहता है। फिर ऐसे लोगों की समस्या है, काम बहुत है, और फिर मेरा वापस आने का जो टाइमिंग है वो मालूम नहीं कितना बजे। अभी हफ्ता बहुत ज़्यादा टाइम रहा क्योंकि चर्च की पेंटिंग की काम चल रही थी और एक दो ब्रदर जो लोग हैं वो लोग काम कर रहे थे। हर साल हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में हायर करते थे, लेकिन इस साल मैंने बोला जिसको खाली है टाइम है आके काम करो। हायर करने के लिए हमारे पास पैसा है नहीं, हम मटेरियल देंगे, काम करो। तो 2 ब्रदर लोग आके चर्च में बहुत बढ़िया काम किया। सुबह से लेके हम लोग रात तक चर्च में बैठते थे। कल भी रात को मैं सब चर्च की तैयारी की क्योंकि सवेरे सर्विस थी, तो ये तैयारी करके जाने के लिए हम लोगों को लगभग टाइम हो गया। और उसके बाद जाके फिर मतलब मेरा कहना कि मतलब ये है कि आराम करो, लेकिन आराम करने का टाइम देख के आराम करो। जब काम करने का टाइम है तो काम करना है आपको। हमारा लाइफ जो है बिल्कुल अलग अलग फेसेस में है, सीजन्स में है। एंड देयर इज अ टाइम वी मस्ट वर्क एंड वी डोंट हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। हमारा पास सब समय नहीं है। हमारे को प्रभु ने समय अलॉट करके दिया है और ये अलॉटेड टाइम में हमको काम करना है। जो समय प्रभु ने हमें दिया है, हमें अपने समय में काम करना है।
काम पास्टर का नहीं है, काम हम सबका है, क्योंकि हम सब प्रभु के राज्य से संबंधित है। अपनी अपनी क्षेत्र में प्रभु ने हम सबको काम दिया है। हो सकता है प्रचार का काम मैं कर रहा हूं, लेकिन और भी काम है जो आप लोग कर सकते हैं। समय के अनुसार वो दिन जैसे नजदीक आएगा, अंधेरा बढ़ता जाएगा। आज आपके पास वक्त है, अगर आज आप इस वक्त को यूज नहीं करोगे तो कल तो बाहर निकलने को भी नहीं देंगे, इधर भी जमा होने को नहीं देने वाले कल आपको। पर आज हमारे पास आजादी है, काम करने का समय है हमारे पास। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, संडे चर्च को जाना है, हमारा कर्तव्य हो गया। ये काम नहीं है। जो सुसमाचार, जो सच्चाई प्रभु ने आपको दिया है, ये सच्चाई आपको औरों तक पहुंचाना है, ये आपका जिम्मेदारी है। अगर आप पूरे महीना ले लोगे और पीछे मुड़ के जरा देख लोगे, इस महीने में हमने यीशु का नाम कितने लोगों को बताया, पीछे मुड़ के देखो जरा। या ये संदेश की बात आपने कितने लोगों से किया, इस मैसेज की बात आपने कितने लोगों से किया। क्योंकि इतना बड़ा साल्वेशन जो हमको मिला है, तो आपको बचने की उम्मीद नहीं है। लास्ट वीक मैंने कॉटेज प्रेयर में प्रचार किया था। सो इतना बड़ा साल्वेशन जो हमको मिला है, इसका हिसाब हम कैसे चुकाएंगे प्रभु को। आज ये पुणे के अंदर इतनी बड़ी बड़ी डिनोमिनेशंस है, प्रभु ने उनकी आंखें बंद रखी और आपको प्रभु ने अंतिम दिनों का संदेश दिया। आप ये संदेश को लेकर कर क्या रहे हैं, आपके क्या योगदान है ये संदेश के प्रति। प्रभु यीशु मसीह जब भी धरती में था, वो कहता है कि मुझे जल्दी काम करना है, क्योंकि अंधेरा आ रहा है। सबोपदेशक 5 वचन कहता है, बीवेयर ऑफ एंगेजिंग इन प्लेजर व्हेन यू आर सपोज्ड टू बी वर्किंग, फीस्टिंग व्हेन यू आर सपोज्ड टू बी फास्टिंग। समय है आज उपवास करने का, वो टाइम पे हम खाने पीने में मगन हैं। समय आज काम करने का, हम सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा क्यों ना हो। आज वक्त है काम करने का, आपके पास समय है। लोगों को काम नहीं है। आज एक पास्टर मुझे फोन किया, मैं फलाना चर्च में पास्टर हूं, 20 साल का एक्सपीरियंस है और मैं बाइबल कॉलेज करके आया हूं, मेरे पास सर्टिफिकेट है और मैं अपनी संस्था से संतुष्ट नहीं हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं। मैं आपका मैसेज सुनता हूं, मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गया, आपके साथ सेवा करना चाहता हूं। लोग बाइबल कॉलेज करके घर पे बैठे, काम नहीं है। मैंने कहा कि आओ बैठेंगे, बात करेंगे। पहले दोनों व्यक्ति परस्पर एक होना है, समझ एक होना है, उसके बाद आगे काम करेंगे हम लोग। मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमको काम नहीं है, जबकि काम इतना भरपूर है कि हमारे पास समय नहीं है काम करने को। जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 22, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे मिनिस्ट्री हो, या तो इंसानियत के साथ जुड़े हुए कोई भी प्रकार का काम हो, you cannot afford to be resting or sleeping then. It is a time for you to invest or sow seeds. The time to rest will come when you begin to harvest the fruit. अभी तो आपको बीज बोने का टाइम है, जब फसल आएगा, जब कटनी होगी, उसके बाद तो आपको आराम ही करना है। अगला सीजन आने तक आप विश्राम कर सकते, लेकिन आज तो आपको बीज बोना है ना। आज तो आपको काम करना है। जो क्षेत्र में आप हैं, उस क्षेत्र में आपको काम करना है। प्रभु के राज्य के लिए आपको कुछ ना कुछ करना है। हम अपने सराउंडिंग्स में, अपने लोगों में प्रयास करना है, प्रयास कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से संदेश को लोगों के पास देंगे। आपको लगता है ये बहुमूल्य संदेश है? क्या नामधारी संदेश है, बस ऐसे चल रहे नहीं। आपको लगता है कि आपने दुल्हन का रूप में चुनाया गया, आपकी चुनावट हुई, chosen as a bride? फिर आप और लोगों से अलग हैं। आप लोग, आपकी जिम्मेदारी औरों से ज्यादा है।
आज ये सैल्वेशन आर्मी चर्च हम लोग ले लेंगे तो ये पुणे के अंदर इनका कम से कम नहीं बोला तो 25 चर्च होगा। ये एक बिल्डिंग में हम बैठे हैं, इनके और भी ब्रांचेस है पूरे पुणे में, सोलापुर का रोड पे होगा, नगर रोड पे होगा, बहुत कम से कम 25 चर्च तो इनका होगा, मिशनरी लोगों ने एस्टेब्लिश करके रखे हैं। पर आप और हम जानते हैं कि अंतिम समय के अंदर हम लोग ही बैठे इधर। अपना कितना ब्रांच है, अपना कितना ब्रांच चल रहा है ये पुणे के अंदर, कहाँ का चल रहा है अपना ब्रांच? आपकी बात समझ में आता होगा मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं। जिनके पास सच्चाई नहीं है उनके 25 ब्रांच है, और हमारे पास सच्चाई है, हम लोग बस बैठे हैं कि जगह पे एक स्टैग्नेंट वाटर बन के बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक आदमी ने अपने जो अंदर टैलेंट है उसको इस्तेमाल करो प्रभु के काम के लिए। प्रभु ने 10 कौड़े दिए हैं, किसी को 5 दिया है, किसी को 2 दिया है, किसी को 1 दिया है। आपको जो दिया है उससे आप काम करो, प्रभु का काम को बनाए रखो, क्योंकि बाइबल कहता है बीज बोने का टाइम है और फिर एक फसल काटने का टाइम है। आज वक्त है बीज बोने का, अगर आज हम बीज नहीं बोएंगे तो फसल कब काटेंगे? अगर मैं अपनी खेती रखाऊं और खेती में कोई आदमी को हायर करता हूं कि आज मेरे खेती में बीज बो के जाना, और वो आदमी है शराबी और वो सवेरे शराब पीता है, काम करता है वो, अब वो शराबी ने बीज बो के पगार लेके चला गया, आपको क्या लगता है वो बीज उगेगा या नहीं उगेगा? जो बीज डाला गया वो आएगा कि नहीं आएगा? अब शराबी को मत देखो, अब वो बीज को देखो, क्योंकि बीज में जीवन है। वो अपना मजदूरी किया, अपना काम किया, जो भी उसका टाइम था वो काम करके निकल गया, लेकिन वो जो बीज डाला वो तो गेहूं है। आपने जो बीज दिया वही बीज वो बोया, आपने मजदूरी करके चला गया, लेकिन वो बीज तो बिना फसल का रहने वाला नहीं, हो तो आने वाला है। आप मेरे साथ हैं? आप भी वही स्थिति में हैं, आपके पास बीज है, वचन है, आप बोते जाओ। ये जरूरी नहीं है आपको पास्टर बनने का, प्रभु ने आपको दिया हुआ बीज आप बोते जाओ। कहीं ना कहीं अच्छी जमीन पर गिरा हुआ बीज कहीं ना कहीं तो फलदायक होगा ही होगा। रास्ते में पड़ा हुआ बीज को हमें देखने की जरूरत नहीं, कौवे ने चुप के चला गया। कांटों के बीच में गिरा हुआ बीज, उसका चिंता हमें नहीं, कांटों ने उसको दबा दी। पर जो अच्छी भूमि पर गिरा वो तो आएगा ही ना। पर बीज डालना तो हमारा काम है, बीज बोना तो हमारा काम है। नहीं मेरे को अभिषेक नहीं हुआ, मैं काम नहीं कर सकता, मेरा काम वो नहीं है, नहीं, आप सबके पास वचन है। काम करो क्योंकि अंधियारा आने वाला है। अपॉन द व्हाइल द अर्थ रिमेनथ, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, सीड टाइम, हार्वेस्ट, कोल्ड, हीट, समर, विंटर, डे एंड नाइट नॉट शीज। जब प्रभु ने कहा कि जब तक पृथ्वी रहेगी तभी तक बीज बोने का काम जारी रहेगा। जब तक ब्राइड धरती में है बीज बोने का काम जारी रहने वाला है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस एंड टाइम के अंदर ये हो गया है कि अब बीज बोने का काम बंद कर दिए लोगों ने, सुसमाचार बाहर लेके जाने का काम बंद हो चुका है। अब जो लोग अंदर बैठे हैं बस उन्हीं लोगों को वो लोग प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को पढ़ा रहे हैं, उन्हीं लोगों को सिखा रहे हैं, और ये बोल के सिखा रहे हैं बस हम ही हैं रैप्चर में जाने वाले, हम ही हैं जो आने वाला वो अंदर आ चुका है। अगर ऐसा है तो फिर जमाना चलना ही नहीं चाहिए था और आप धरती में होना भी नहीं चाहिए था। प्रभु तो आपको उठा लेके जाना चाहिए। जब आपको लगता है कि टाइम खत्म हो गया, अभी बाहर सुसमाचार का काम नहीं है, तो फिर तुम धरती में कर क्या रहे हो? तो प्रभु ने क्या कहा, जब तक धरती रहेगी बीज बोने का काम जारी रहेगा। मतलब यह है प्रचार का काम जारी रहेगा जब तक धरती है। हाँ, नोहा जहाज के अंदर जाने के बाद भी प्रचार हो रहा था, नोहा नहीं कर रहा था, लेकिन नोहा का जीवन की गवाही जो है वो प्रचार कर रहा था, लोग उसकी चर्चा कर रहे थे। प्रेज लॉर्ड। अपनी पूरी लाइफ में अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने एक विश्वासी को प्रभु में लेके आया,
और वो बपतिस्मा लिया और परिवार उद्धार पाया। अभी चर्च में रेगुलर आ रहे वो लोग। आपको लगता है तो पीछे मुड़ के देखने के लिए कि मेरे वजह से ये परिवार जो है प्रभु में आया, मेरे वजह से ये परिवार सच्चाई को पाया। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि देखो, आप भेड़ जो है ना, वही भेड़ को जन्म देना चाहिए। और अगर चर्च में उन्नति नहीं हो रहा है तो कुछ तो भी गड़बड़ है। अगर चर्च की ग्रोथ नहीं हो रही है तो कुछ तो भी प्रॉब्लम है। प्रतिदिन प्रभु के राज्य में लोग आना चाहिए, बपतिस्मा जारी रहना चाहिए। मैं तो कर रहा हूं, मुझे कितने भी बजे फोन आया, मैं सवेरे 7 बजे बुला के डुबा देता हूं यीशु के नाम से। काम चलता है। अभी मैं गया हफ्ते में बपतिस्मा से, मेरा काम चालू है। पर मैं पर्टिकुलरली पुणे की बात करता हूं, आप लोग की बात करता हूं। अब अंबरनाथ की हमारी परिस्थिति ऐसे है, अंबरनाथ में बैठने को जगह नहीं है। संडे के दिन चर्च भर के लोग, कम से कम 40-50 लोग बाहर खड़े रहते हैं। अभी हमारे पास जगह कम पड़ रही है। मैं आपको बोल रहा हूं, हमारे पास अभी बहुत जगह खाली पड़ा हुआ है। काम करो, शेयर करो, वचन बांटो, लोगों को जाकर लोगों को बताओ ये सच्चाई है, ये मैं संदेश है। एक बार आप सुनो। आज सवेरे मैंने मैसेज में कहा, एटलीस्ट आप मैसेज जो आपको यूट्यूब में मिलता है शेयर करो अपने ग्रुप में, अपने लोगों को भेजता रहो। इतना टाइम तक भेजता रहो जब तक वो तुम्हें ब्लॉक ना करे, तब तक भेजता रहो। फिर वैसे आदमी के साथ दोस्ती रखना भी क्या है जो अपना मैसेज सुनता ही नहीं। भेजते रहो लोगों को, शेयर करो। तुम बोलना नहीं आता, खाली आपको एक बटन दबाना है। सवेरे में बटन के ऊपर ही बात किया, खाली एक बटन दबाना है, मैसेज फॉरवर्ड कर देना है। जब आप मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, आप सामने वाले के ऊपर जजमेंट ला रहे हो, क्योंकि वो बोल नहीं सकता मैंने नहीं सुना, आपने भेज दिया उसको। आप सबके सामने वाले के ऊपर न्याय को लेके आ रहे हो जब आप ये संदेश को लोगों के साथ शेयर करते हैं। बाइबल कहती है, जेनेसिस चैप्टर 2 verse 1, 2, 3, thus the heavens and earth were finished, and all the host of them. And on the 7th day, God ended his work, which he had made, and he rested. परमेश्वर ने पहला काम किया, बाद में आराम किया। हम लोग को पहला आराम मांगता। काम कब करोगे? परमेश्वर 6 दिन काम किया और 7वां दिन उसने आराम किया। आदमी पहला रेस्ट ढूंढता है, काम बाद में ढूंढता है। खुदावन पहला काम करता है, बाद में वो रेस्ट करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, जब तक मैं धरती में हूं मुझे काम करना है, मुझे जीवन को बचाना है, मुझे औरों को वचन देना है, मुझे लोगों को प्रभु का सच्चाई बताना है। And we had made and rested on the 7th day from all his work, and that God blessed that 7th day and sanctified it, because it indeed that he rested from all his work and God created and made. उस दिन को प्रभु ने आशीर्वादित किया, उसको प्रभु ने शुद्धिकरण किया, क्योंकि वो दिन जो था उसने अपने काम से विश्राम पाया। अभी हमें विश्राम मिला नहीं है, हम लोग को काम करना है। जो काम प्रभु ने अपने शागिर्दों को देकर गया, उसके शागिर्दों ने अपने शागिर्दों को दे दिया, वही काम बाईपास होकर आज हमारे पास आया है। ऐसा सोचो कि जो काम पौलुस ने किया वो काम प्रभु ने हमको दिया है, जो काम भाई ब्रनम ने किया वो काम प्रभु ने हमको दिया है। मैसेज में है, खाली बोलना काफी नहीं। मैसेज तुम्हारे अंदर काम भी करना चाहिए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। So God rested on the 7th day. हम लोग आज कन्वेंशन है, वहां होटल मिलेगा क्या? पहला इंक्वायरी, विश्राम का जगह हमको कहां टिकाएंगे आप? घर है उधर? अच्छा। आज के सेवक लोग पहला रेस्ट की बात करते हैं, काम की बात बाद में करते हैं। हमें पहला काम की बात करना है, रेस्ट नहीं, जरूरत नहीं। हम अपने गाड़ी में सो जाएंगे, नहीं मिला प्लेटफॉर्म में सो जाएंगे। काम करो, काम लगाओ, मीटिंग लगाओ, हम आने को तैयार है। खुदावन कहता है इज़ाया 40 अध्याय उसका 28 वचन के अंदर,
God rested on the seventh day, not because he was tired. अब बाइबल कहता है परमेश्वर ने 7वां दिन विश्राम किया, इसका मतलब विश्राम तो वही करता है जो थक गया होगा काम करके। तो आपको लगता है कि हमारा खुदा थकने के बाद विश्राम किया, ऐसा लगता है? नहीं, हमारा प्रभु काम विश्राम तब किया जब काम पूरा हुआ, तब विश्राम किया उसने। वो थक के विश्राम नहीं किया। And he's not a God who can be tired. ऐसा कहता है, the everlasting God fainteth not, neither is weary. अनंतकालिक परमेश्वर ना थकता है ना ऊँगता है। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह नहीं थकता और न विश्राम होता है और न थकता है, न विश्राम करता है, और रात और दिन काम करता है। अब आप ये सोचिए कि परमेश्वर ने 7वां दिन विश्राम किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो विश्राम करता रहा। प्रभु यीशु मसीह धरती में आकर कहता है कि मेरा पिता भी काम कर रहा है और मुझे भी काम करना है। मतलब वो परमेश्वर जिसने 7वां दिन विश्राम किया, वो उस दिन से आज तक काम कर ही रहा है। हर मानव जाति के उद्धार का प्लान जो है उसने बनाया, वो प्लान को जारी रखा हुआ है। आज भी वो काम कर रहा है। आप सोचिए, अगर परमेश्वर सोया होता तो फिर आपकी रात की प्रार्थना कौन सुनता? अगर आज रात परमेश्वर विश्राम करे तो फिर आपकी दुआ कौन सुनता? और पूरी दुनिया में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कौन से समय में प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर अंधियारे में बैठे हैं, किसी और प्रांत में उजाला हो रहा है, वो भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। कोई और जगह में दोपहर चल रहा है, वो भी प्रार्थना कर रहा है। सबकी प्रार्थना खुदा सुन रहा है। तो खुदा विश्राम कहाँ कर रहा है? उसको विश्राम की क्या जरूरत है? उसने ये विश्राम का काम इसलिए बताया कि तुम भी विश्राम तब करो जब काम पूरा हो जाए। हालेलुया। विश्राम की जरूरत नहीं है, हमें काम करना है। अपनी अपनी क्षेत्र में हमें काम करना है। ब्रदर क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? वर्कहॉलिक बोलते नहीं। काम का पागल है, बस काम 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 देते रहो, काम देते रहो। अब मैं भी उसमें से एक आदमी हूं, काम 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 देते रहो, काम देते रहो। मेरे को बैठने की आदत ही नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूं, मेरे घर में बाहर आके बालकनी में बैठता हूं, सवेरे चाय पीने के लिए मैं बोलता आज दिन बहुत सुहाना लग रहा है, क्यों नहीं आज थोड़ा घर पे रेस्ट कर लेते। विचार आता है लेकिन पैर घर में टिकता नहीं। पैर हो गया निकला, अपना जाना है अपने को, पैर नहीं रुकता घर पे। पर लगता है कि एक दिन विश्राम करता रहेगा। बोलो हालेलुया। हम लोग जाते हैं अहमदनगर वगैरह, औरंगाबाद जाते हैं, गुजरात जाके आते हैं, दूसरे 3 दिन डैनी दिखाई नहीं देगा आपको। क्या भाई किधर है तू? थक गया था, आराम कर रहा है। अरे है लोगों की आदत है, काम बहुत जोर किया, लोड ज्यादा हो गया तो फिर विश्राम की जरूरत है। काम करने के बाद विश्राम करना सहज है, लेकिन आज विश्राम करने का टाइम नहीं है, काम करने का टाइम है। बोलो हालेलुया। सवेरे 4 बजे उठ के 5 बजे ट्रेन पकड़ के पुणे आता है आप लोग के लिए। आप लोगों को शाम को वर्शिप, एक अच्छी आराधना, एक अच्छी प्रभु की सानिध्य में लेके जाने के जरिए के लिए वो काम कर रहा है। आप जरा सोचिए, किसी की मेहनत का आप ये करिए कि भाई कितना वो मेहनत कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर वो आदमी बॉम्बे से सवेरे 5 बजे गाड़ी पकड़ के पुणे में आराधना के लिए आते हैं, तुम शाम को 5 बजे अगर टाइम पे नहीं आ सकते तो तुम्हारा क्या महत्व है? क्या चीज तुम समझ रहे हो? तुम क्या खुदा को दिखाना चाहते हो? अगर तुम कुछ प्रभु के लिए कर नहीं पाते तो कोई और आदमी कर रहा है, कम से कम उसको देखो कि वो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है। हालेलुया। मैं रात को 3 बजे तक लगभग मैं मैसेज को देख रहा था, फिर सोया मैं, फिर सवेरे उठा और सवेरे से मैं खड़ा ही हूं अभी तक। सिर्फ ये सफर में मैं गाड़ी में बैठा, खड़ा ही हूं सवेरे से, पर मेरे अंदर थकावट नहीं, क्योंकि मुझे ताजगी देने वाला मेरा परमेश्वर है। मैं थकता नहीं। प्रीचिंग से मुझे थकावट कभी नहीं होता।
मुझे काम करना है, प्रभु ने मुझे टाइम दिया है, मुझे ले चलो, मैं तैयार हूं, तत्पर तैयार हूं, किसी भी वक्त में तैयार हूं, कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूं। क्योंकि दिन है, काम करने का मौका है, काम कर लो, रात आने वाली है, फिर काम करने का मौका मिलेगा नहीं, फिर उस दिन रह के पछता के क्या फायदा है। किसी कवि ने गाना भी गाया, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। काम करने का टाइम, वो भी अन्य जाति को भी मालूम है काम क्या करना है। जवानी है, काम करो, फिर बुढ़ापा में रिटायरमेंट, फिर रिटायरमेंट के लिए आपके लिए पेंशन की ये है, सुविधाएं हैं, और आपके लिए विश्राम घर है। और बहुत से लोग रिटायरमेंट का लाइफ जीने के लिए बहुत दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, पर अभी आप रिटायर हुए नहीं है, हमें काम करना है। नीति सूत्र 14 अध्याय का 23 वचन में बाइबल कहता है, डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, वर्क्स ब्रिंग्स प्रॉफिट बट मैड टॉक लीड्स टू पॉवर्टी। काम फायदे को लेकर आती है, खाली बकवास करना उससे कोई फायदा नहीं, वो दरिद्रता को लाता है। खाली बड़बड़ बड़बड़ बात ही करना दरिद्र को लाता है। काम करेंगे तो फायदा होगा, खाली बोलते रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। सो नीति सूत्र कहता है कि काम करेंगे तो फायदा होगा। बोलो हालेलुया। अपनी चर्च में क्या होना चाहिए? हमको फायदा होना चाहिए। हम लोग काम के पीछे रेस्ट होना चाहिए, रेस्ट के आगे काम करो फिर रेस्ट करो। तो अगर आप उल्टा करते हो तो ऐसे गाड़ी बांधे आपने, और आपकी गाड़ी चलेगी ही नहीं आगे। अब कितना भी साल घोड़े को हाथ मारो, घोड़ा कहां गाड़ी लेके जाएगा? उसके आगे गाड़ी खड़ी हुई है। बिल्कुल हमारा उल्टा कारोबार चलने वाला है। और 10 साल भी प्रचार करो, ऐसी कैसी कंडीशन रहेगी? नहीं ब्रदर, हमको हिलाना है, पुणे हिलाना है। बहुत बड़ा है पुणे। जाओ, लोगों को मिलो, मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, वचन जाना चाहिए लोगों के पास में। अपने अपने परिवार, रिश्तेदार, लोगों के पास जाकर शेयर करना है वचन को, लोगों के पास जाना है, लोगों को लेके आना है वचन के अंदर। अगर आप खाली बकवास करेंगे तो दरिद्रता आएगी, और मैं नहीं चाहता कि अपनी चर्च के ऊपर दरिद्रता आए। काम करेंगे, फायदा होगा हमें। कल हम लोग 100 गुना फसल काटना चाहिए। हमारी जो मेहनत है आज, वो कल प्रभु के राज्य के लिए फायदेमंद होना चाहिए। Hallelujah. Seek the Lord while he may be found. There is a time set. प्रभु को उस समय ढूंढो जब वो मिल सकता है। इसका मतलब प्रभु ने भी टाइम रखा है मिलने का। ऐसे वैसे टाइम पे मत नहीं। Call upon him man while he is near. When he will be far, you can't find him. आज वो आपके करीब है तो बुला लो उसे। फिर एक बार वो जब आपसे दूर चला जाएगा तो फिर आप किसको बुलाओगे? ढूंढो, वो नजदीक है, तब तक ढूंढो, मिल जाएगा वो। आज ढूंढने का समय है हमारे पास। बाइबल कहता है सबोपदेश 12 अध्याय 1 वचन में, ऐसा दिन तेरे जीवन में ना आए जिस दिन तो कहे मेरा मन नहीं लगता। उसी वचन के बारे में बाइबल बात करती है। परमेश्वर तो कोई भी समय में हाथ मारो मिलेगा। यिर्मयाह 33:3 333 खुदावन का कॉलिंग नंबर है, कभी एंगेज नहीं रहता। किसी भी टाइम पे लगाओ कॉल, आपका उठाएगा प्रभु। ये हमारा मोबाइल एंगेज होता है, सामने से संदेश आता है, जिसको तुम कॉल कर रहे हो वो दूसरे कॉल पर बिजी है। लेकिन हमारा प्रभु का कॉल बिजी नहीं है, जबकि वो सारी दुनिया के साथ वार्तालाप करता है, लेकिन आपके लिए उसका नंबर कभी भी बिजी नहीं होता है। पर बाइबल कहता है ढूंढो उस समय जब वो मिल सकता है। कौन सा टाइम है मिलने का? सबोपदेशक में क्या लिखा है 12:1 के अंदर? अपनी जवानी के दिन में अपने सुजन को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए। याद में अपना अनुभव को बता रहा है। बचपन से अपने बाप दाऊद के साथ में रहा, और प्रभु ने इसके हाथ से भवन बनाने के लिए, लेकिन वो बोलता है कि देख जवानी के दिनों में खोज, क्योंकि जैसे बुढ़ापा में विपत्ति आएगी। इसके ऊपर आई थी विपत्ति,
जवानी में प्रभु को खोजा, लेकिन इसने ऐसे गलत निर्णय ले लिया कि इनके आए हुए सारे बीवी इसको प्रभु के पास से दूर लेके चली गई। इसके बुढ़ापा के अंदर ये आदमी खुदावन को छोड़ दिया था। इसीलिए बोलता है, याद कर अपने जवानी के दिनों में आप प्रभु को स्मरण कर। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि भर जवानी से प्रभु ने हमें अपनी सेवा के लिए बुलाया। हम लोग बाइबल कॉलेज करके रिटायर करके उसके बाद सेवा ने भर जवानी से। आप मेरे साथ है? जब हम लोग छोटे थे, जवानी के दिन, आपको तो मालूम है, उन दिनों में तो उतना नहीं था जितना आज है, लेकिन फिर भी जितना भी था उसमें भी अगर आप सोचेंगे तो बच्चे लोग बोलते थे, अरे वो सिनेमा देखा, क्या जबरदस्त पिक्चर है। हम लोग भी सुनते थे, लेकिन हमारे पास्टर ने सिखाया था थिएटर में पाँव नहीं रखना। अरे चलना यार, एक शो देखने में क्या आता है। नहीं यार, हम लोग नहीं देखते, हम पिक्चर नहीं देखते, थोड़ा सा लेना, अरे कुछ नहीं होता है, टेस्ट करने में क्या है। नहीं यार, हम लोग का बाइबल कहता है नहीं करने, एक दम मार के देखना। नहीं, हम लोग नहीं करते। ना सिनेमा थिएटर, ना कोई वेशन, ना कोई दोस्ती यारी, ना कोई गंदगी, ना कोई बुराई। पूरी मान लो हम लोग ने अपनी पूरी जवानी प्रभु के लिए जलाए। हम लोगों ने कोई दुनिया की शौक नहीं था हम लोग के पास। प्रभु का डर इसीलिए बाइबल बोलता है, जब तक तू उसको ढूंढ सकता है ढूंढ ले। कहीं ऐसा दिन ना आए तेरे मन में कहे अब मेरा मन नहीं लगता उसमें। उसने हमारे लिए सर्टेन टाइम दिया है। ये टाइम के अंदर अगर हम नहीं काम करेंगे, ये काम किसी और के पास चला जाएगा। फिर आप और हम जो है मौका मिलने का कभी वंचित हो जाएंगे। Isaiah 50:6 में, कॉल अपॉन हिम व्हाइल ही इज नियर। बुलाओ प्रभु को जब वो नजदीक है। जब तक यहोवा मिल न सकता है। जॉन चैप्टर 5:17 प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? माय फादर वर्कeth हियर टू एंड आई वर्क। यीशु मसीह कहता है, दुनिया का कर्ता, सृष्टि बनाने वाला, जिसने चांद और सितारों को बना के सारी सृष्टि को 6 दिन में कंप्लीट करके 7वां दिन विश्राम किया, वो धरती में आया इंसान बनकर। वो कहता है कि मैं काम कर रहा हूं, और वो कहता है कि मेरा पिता काम कर रहा है अभी इस वक्त। वो ये नहीं बोलता मेरे पिता ने काम सब करके आराम कर रहा है, अभी मैं काम कर रहा हूं करके नहीं बोलता, मेरा पिता भी काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। आपने क्या बोलना चाहिए? हमारे पास्टर भी काम कर रहे हैं और हम भी काम कर रहे हैं। या टू वर्क ब्रदर। प्रभु ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपके पास परमेश्वर ने सच्चाई लेकर यूं ही नहीं आया। आप एक पेक्यूलियर पीपल है, एक चुनावत है। प्रभु ने जगत उत्पत्ति से पहले आपको चुन के रखा है। आपके ऊपर प्रभु बहुत आशा रखा है, उम्मीद रखा है। उसमें पानी मत फेरना, काम करो। प्रभु के प्रति, प्रभु की सेवकाई के प्रति लगन रखो, अपने मन के अंदर जलन रखो प्रभु के प्रति। नीति सूत्र 21:17 में लिखा है, those who love pleasure become poor and those who love wine and luxury will never be rich। ये टाइम है ब्रदर, ये समय है प्रभु को खोजने का। ये समय है अपने बच्चों को बोलना, प्रभु को ढूंढो, प्रभु को ढूंढो, क्योंकि ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारे बच्चे प्रभु से बहुत दूर रहेंगे। आज अगर हम अपने बच्चे को प्रभु नहीं देंगे, बाकी पूरी दुनिया दे दो, कुछ फायदा नहीं। क्योंकि बाइबल बोलते है सारी दुनिया पाने के बाद अगर खुद का प्राण को खो दे तो उसका क्या फायदा। और अगर आज प्रभु आपको जो देना है वो देना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीज आज नहीं दे सकते तो कल आप उनको धन दौलत देख के क्या करने का है? ये तो सब नाशवान चीज है। जो जीवन की बातें तुम्हें उसको देना है वो आज देना है उसको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं भी आते आते बहुत मैं ये हो गया, डिस्टर्ब हो गया। जब मैं लेट होता हूं तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूं और मेरा गुस्सा मैं उतारता हूं सबके ऊपर। मैंने मेरे मिसेस को बोला अगला संडे मैं नहीं रुकने वाला हूं किसी का, मैं निकलने वाला हूं। मुझे खाना नहीं चाहिए, नाश्ता नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे को टाइम पे पहुंचना है।
और अगर हम आज टाइम का ही पालन नहीं कर सकते तो फिर और क्या जिंदगी में करेंगे हम लोग। मुझे जाना है, मैं सवेरे घर में नाश्ता वास्ता नहीं करता, मैं यूं निकलता हूं सवेरे। अगर कुछ मिला रास्ते में खा लिया, नहीं तो नहीं। छोड़ो, खाना हमको प्रभु के पास नहीं लेके जाता। खाना हमारे लिए शरीर में जीने के लिए थोड़ा खाते हैं, खाने के लिए थोड़ी जीते। थोड़ा सा जरूरत है हमें आगे गाड़ी चलने के लिए, बस उतना ही है। लेकिन वो हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य कुछ दूसरा है। Those who love pleasure, 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 सुख विलास, चैन, सुख विलास, आराम, सुख विलास, चैन, those who love pleasure will be poor, वो बाद में दरिद्र बनेंगे, बाइबल कहता है। आज आप अपने बच्चों को सुख देना चाहते हैं, उनको दुख नहीं मिलना चाहिए, उनको सुख देना, और जो सुख की खोज में रहेगा वो एक दिन दरिद्र बनेगा करके बाइबल कहता है। Praise the Lord, hallelujah। रेस्ट, मैंने बोलता आराम नहीं करना, रेस्ट, बट एट द राइट टाइम। प्रभु ने उसके लिए एक टाइम रखा है। 2-3 उदाहरण बताना चाहता हूं कि अगर आप सही समय में रेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा आपके साथ, और काम करने का टाइम आप काम नहीं करोगे तो आपके साथ क्या होगा। 2-3 एग्जाम्पल बाइबल से लेना चाहते हैं। पहला राजा 13वां अध्याय, उसका 14 से 19 तक पढ़ेंगे। और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर जी। उसे एक बाज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है? उसने कहा, हाँ वही हूँ। उसने उससे कहा, मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा, मैं न तो तेरे संग ओके, बैठ सकता। ठीक है, अब घर में जाके पढ़ लेना। होमवर्क करते कि नहीं आप लोग? मैंने आज सवेरे अपनी चर्च में अम्बरनाथ में डांट लगाई। मैंने बोला कोई आदमी का एक भी एमेन नहीं देखता हूं अपने मैसेज में, यूट्यूब में। एमेन किसका है? पंजाब वाले का है, गुजरात वाले का एमेन है, ना पूना वाले का एमेन है और ना अम्बरनाथ बॉम्बे वाले का एमेन है। इसका मतलब यह है कि कोई मैसेज नहीं सुनता। देखो, जो सुनते हैं उनको बुरा नहीं लगेगा, बुरा उनको लगेगा जो नहीं सुनते। अगर मैं कल बोलूं कि नेक्स्ट संडे से शाम को 5 बजे आप नहीं आएंगे तो हम लोग आपके अटेंडेंस लेंगे और आपको बाहर खड़ा करेंगे, बुरा किसको लगेगा पता है? जो 5:30 बजे आता है उसको बुरा लगेगा। जो टाइम पे आता है उसको बोलेगा मैं तो टाइम पे आता, मैं तो अंदर रहूंगा, उसको बुरा। बोलो हालेलुया। एक प्रभु का नबी था, उसका वर्णन नहीं है बाइबल के अंदर कि इनका नाम क्या था, क्या समय में था, लेकिन एक छोटा सा प्रॉफिट था जिसको प्रभु ने आज्ञा की कि जा तो आज्ञा दे, और वहां पर ना खाना खाना ना पानी पीना, जिस रास्ते से गया उस रास्ते से नहीं लौटना, दूसरे रास्ते से लौट जाना। और ये खुदा का बंदा जाता है वहां पर, अपना काम करता है, वचन देता है, और फिर वहां पर कहता है कि मुझे प्रभु ने आज्ञा दिया कि खाना भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, और जिस रास्ते से आया उस रास्ते से जाना भी नहीं। इतना तक काम उसने पूरा किया, एग्जैक्टली पूरा काम कर दिया। लेकिन जब वो गांव से बाहर निकला अपने रास्ते पर, बाइबल कहता है वो एक पेड़ के तले जाकर विश्राम किया। ये बात प्रभु ने बोला नहीं था उसको, विश्राम करने के लिए बोला नहीं था। प्रभु ने बोला चलते पड़, रुकना नहीं वहां पर। लेकिन इसने सोचा काम तो पूरा हो गया ना, तो इसने आगे एक पेड़ के तले विश्राम किया। जब ये विश्राम कर रहा था तो एक और प्रॉफिट था उसके पास वचन, और वो प्रॉफिट चला आया, उसको शैतान ने उस्काया, और वो आकर वो भी बोला मैं भी तेरे जैसा खुदा का बंदा हूं। अभी अभी प्रभु ने मुझसे कहा कि तू चल मेरे घर में खाना खा, पानी पी, और जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से जाना। अब ये बंदा जो विश्राम कर रहा था, ये सोचा होगा कि प्रभु ने मर्जी बदल दिया होगा, और खुदा का बंदा बोल रहा है ना। ये गया उसके घर पे, और उसके घर पे जाके खाना खाया, पानी पिया, और जिस रास्ते से नहीं लौटना था उसी रास्ते से वो लौट रहा है। और अंजाम क्या हम देखते हैं, एक शेर मिला उसको रास्ते पर, उस नबी को मार दिया, गधा खड़ा है। अब शेर मारता क्यों है? खाने के लिए मारता है।
लेकिन शेर ने इन दोनों को खाया नहीं, खाली इनका जान ले लिया। वो भी जानवर का जान नहीं लिया, खाली आदमी। शेर को मालूम है खुदा का बंदा वचन तोड़ा है, गधे ने वचन नहीं तोड़ा। जो वचन तोड़ा उसको ही फटका लगाया उसने। गधा वहां सेफ खड़ा हुआ है और दोनों को उसने और कुछ नहीं किया। अगर मार दिया तो मारता किस लिए? खाने के लिए, लेकिन खाया भी नहीं। वो उनके बाजू में खड़ा हुआ है। प्रभु की आज्ञा थी जाकर उसको फटका दे, और फटकार दिया और वो खड़ा हुआ है। अभी मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, अगर ये खुदा का बंदा अपना काम करके सीधे चले जाता और वो पेड़ के तले विश्राम ना करता तो ये बच जाता। इसलिए मैं कहता हूं कि रेस्टिंग एट अ रॉन्ग टाइम, गलत टाइम पे विश्राम नहीं करना। अगर आपका पास टाइम है विश्राम जरूर करना, लेकिन आपका विश्राम का टाइम वो खुदा के कैलकुलेशन में गलत टाइम नहीं साबित होना चाहिए। काम करने का टाइम है, अपने काम करना है। अब यहां पर मुद्दे की बात यह है कि दो प्रॉफिट लोग हैं और ये प्रॉफिट को एक आवाज आता है, ये प्रॉफिट को भी एक आवाज आता है। याद रखना, टाइम जो है वो हमें बदलना नहीं चाहिए। खुदा की जो वाणी है वो एक ही वाणी है, द वॉइस जो खुदा ने बात कर दी। अगर इस नबी को प्रभु ने बोला कि तू वहां जाना, खाना भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पाना, जिस रास्ते से लौटा वहां से नहीं जाना, दूसरे रास्ते से निकल जाना, फिर ये नबी कहता है खुदा ने अभी अभी मुझसे कहा कि तू जा और खाना खा और पानी पिए, विश्राम की। तो खुदा ने अपने विचार को कैसे बदल दिया? God doesn't change his mind. फिर इसने अपने विचार को कैसे, और ये बंदे ने इसकी सुनी क्यों? अभी इसको हम अपने जमाने में लेते हैं। बाइबल में लिखा है प्रेषित 2:38 के अंदर, पाप की क्षमा के लिए तुम में से प्रत्येक जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। प्रभु ने ये हमारे आदि अपोस्टल्स लोगों को वचन दे दिया, अपोस्टल्स जो प्रेषित लोग थे। और आज की हमारी चलो ले लेंगे मेथोडिस्ट, पेंटिकॉस्टल, ईसीआई, सीजीआई, प्रेस्बिटेरियन, क्या बोलते हैं, कैथलिक, ये सब चर्च को ले लो। इनको प्रभु ने कैसे बताया कि तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो? खुदा अपने विचार को बदलता नहीं है। यहां जो पवित्र आत्मा इनके अंदर उतर के आया, अगर यही पवित्र आत्मा इन संस्थाओं के अंदर आती तो वो वही करते जो इन्होंने किया था। चेंज कैसे हो गया? और इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे हो गया कि मेजॉरिटी जो है वो ये शिक्षण को मानती है जो बाइबल में है ही नहीं, और एक माइनॉरिटी है जो बोलते नहीं खुदावन कहा वो कहा, हाँ और आमीन के साथ है, और हमें सिर्फ इसका हुक्म पालन करना है। तो फिर याद रखना, अगर आपकी शिक्षण प्रेरित के साथ में नहीं मिलता है तो एक दिन शेर आके आपको मारेगा, आप जंगल में ढेर हो जाओगे, आप कनान नहीं पहुंचने वाले हैं, आप रैप्चर में जाने वाले लोगों में नहीं हो सकते। आत्मा जो बात किया उस दिन वही आत्मा आज भी बात करेगा। आत्मा बदला नहीं है, कला जुगान युग परमेश्वर एक सा है। वो बोलता मैं नहीं बदलता, आई एम दी आई एम। प्रभु ने ये नहीं कहा आई वॉश और विल बी, नहीं कहा, वो बोला आई एम। आई एम बोलने का मतलब है मैं सदैव एक सा है। मोसेस की पूजा प्रभु का नाम क्या है? आई एम। लेकिन जब मोसेस को प्रभु ने इंट्रोडक्शन दिया तब बोला मैं तेरा बाप इब्राहिम का खुदा हूं। फिर आपका नाम क्या है? मैं हूं। उस दिन भी मैं ही था, आज भी मैं ही हूं, आगे भी मैं ही रहूंगा। आप मेरे साथ हैं? सो इस खुदा के बंदे ने जो गलती करी वो ये गलती करी, जो प्रभु की आज्ञा थी वो आज्ञा को उसने पूरा करने के बाद वो जाकर एक पेड़ के तले विश्राम किया, रेस्टिंग इन अ रॉन्ग टाइम।
गलत टाइम पे विश्राम कर रहा है। क्या ब्रदर चर्च को नहीं आए? ब्रदर बहुत काम था ब्रदर, प्लीज। नहीं, खुदा का टाइम काम को नहीं देना है। आपने अपॉइंटमेंट लिया खुदा का, हमने तय किया हमारे संडे का आराधना शाम को 5 बजे से होगी, आपने फिक्स किया, आप ही का दिया हुआ टाइम है, वो टाइम हमको खुदा को देना है। मैंने भी देना है, मेरे बच्चे ने भी देना है, मेरी बीवी ने भी देना है, मेरे परिवार ने भी देना है। दैट इज आवर कमिटमेंट टू आवर गॉड। मेरे खुदा के प्रति ये मेरा वायदा है। हालेलुया। अगर इस वायदे में हम वफादार नहीं, और किस चीज में वफादार रहेंगे? खुदा को देने का समय हमें खुदा को देना ही है, कुछ भी हो जाए। जस्ट रेस्टिंग इन अ रॉन्ग टाइम। अब ये खुदा का प्रश्न, इसके पास में बहुत सारे प्रश्न आना चाहिए था। ऐसे कैसे खुदा ने तुझे बताया? मुझसे तो प्रभु ने ऐसा बात किया, तुझसे क्यों ऐसा? अच्छा ठीक है, जो खुदा ने इससे बात किया वो खुदा इसको बोलता है, उसको बोल जाएगा खाना खाने के लिए, यही खुदा इसको क्यों नहीं बोला? जब पहला ये खुदा ने इसको बोला तू जा काम कर आ, वो खुदा फिर इसको क्यों नहीं बोलता है कि जा, अभी मैंने विचार बदल दिया, अभी तो खाना खा आराम कर? क्यों नहीं बोला उसको? प्रभु ने क्यों इसको बोला? इसका मतलब इस खुदा का बंदे को बोलने वाला खुदा नहीं था, इसको बोलने वाला खुदा है। आप मेरे साथ हैं? प्रभु यीशु मसीह सदुसी परियुसियों के सामने खड़ा हुआ है, ये सब पवित्र लोग हैं, और प्रभु यीशु मसीह एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, इविल स्पिरिट। जैसे ये दुष्ट आत्मा को निकला तो ये ठीक हो गया। इन फरिश्तों ने, ये फरिश्तियों ने प्रभु को बोला, ये इस दुष्ट आत्मा को दुष्ट आत्मा की ताकत से निकाल रहा है। यीशु मसीह के अंदर बड़ा दुष्ट आत्मा है और ये छोटा दुष्ट आत्मा को यीशु निकाल रहा है। ये पवित्र लोगों का अंदाज था, शास्त्र ज्ञानी लोगों का अंदाज, सोच कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है और ये दुष्ट आत्मा की ताकत से दुष्ट आत्मा निकलती। अच्छा, ये अनपढ़ गवार लोग नहीं थे, शास्त्री, परुषी, विद्वान पुरुष, हफ्ते में 2 बार उपवास रखने वाले, जीरा राय पुदीना का दशवांश देने वाले, नियम शास्त्र को पालने वाले। उन्होंने इसके अंदर की आत्मा को नहीं पहचाना, परंतु बोला कि दुष्ट आत्मा से निकालता है। चलो अभी दुष्ट आत्मा की गवाही सुनेंगे। दुष्ट आत्मा यीशु के सामने आता है और दुष्ट आत्मा यीशु को क्या बोलता मालूम है? हे परमेश्वर के पवित्र जन। तो अभी आप बताइए, रेवलेशन इसको सही मिला कि उसको सही मिला? इसका रेवलेशन बरोबर है कि नहीं? सवाल यह है, इसके पास रेवलेशन है, ये मानता नहीं है। बाइबल बोलती है, पढ़िए याकूब का 2 अध्याय का 19 वचन में देखिए, इसके पास रेवलेशन है लेकिन वो मानता नहीं है। और ये वचन पढ़ेगा तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। क्या कहती है बाइबल? 2:19 जेम्स, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और फल फैलाते हैं, लेकिन हमारे पादरी लोग नहीं रखते विश्वास। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं। अभी इनको लगा कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, लेकिन दुष्ट आत्मा को लगा कि इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जिसकी ताकत से ये दुष्ट आत्मा निकाला जा रहा है। सो एक प्रकाशन कुछ और, एक प्रकाशन कुछ और, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर हमेशा एक जैसा बात करता है। वो जो खुदावन आपको वचन दिया वही वचन इसको भी देगा, वही वचन। तो फिर आज की हमारी इस दुनिया के अंदर 45,000 संस्था है, सबके पास अलग वचन है। ऐसे क्यों? एक वचन दूसरे चर्च के साथ में मिलता ही नहीं। फिर सभी लोग उसी पवित्र आत्मा की बात करते हैं, तो ये पवित्र आत्मा भिन्नता में कैसे बात करता है? कहीं तो गड़बड़ है और ये साजिश है। कुछ तो भी एक गलत बात हो रही है जिससे लोग प्रभावित हो गए। जैसे ये नबी प्रभावित हो गया। ये नबी ने क्या सोचा पता है? अरे ये तो बहुत ओल्ड आदमी है, बहुत फेमस प्रॉफिट है, और इसको ये तो पहले से ही प्रोफेसी कर रहा है ना,
मैं तो नया हूं, अभी अभी प्रभु ने मेरे को चुना है। तो ये सोचा कि शायद ये जो चुना आदमी बोलता ना, ये सही बोलता होगा, इसके लिए उसने विश्वास किया। आपको कौन चुना कौन नया वो नहीं देखना है, वचन क्या बोलता है वो देखना है। उसका उम्र कितना है, उसकी दाढ़ी कितनी लंबी है, वो कौन सी बाइबल, उस वो नहीं देखना है, वचन क्या बोलता है वो देखना है। आप मेरे साथ हैं? और आज हम लोग ने चुनावट के अंदर चुप गए, हमें पता नहीं लगा कि हम क्या चुन रहे हैं और क्या चीज को हम अपना रहे हैं। दूसरा, रेस्टिंग प्लीज, आएंगे हम लोग 2 शमूएल चैप्टर 11, उसका पहला वचन से पढ़ोगे तो बाइबल कहती है, दाऊद राजा अपने महल में टहल रहा था। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों के सामने इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अमोनियों का नाश किया जी। और रब्बा नगर को घेर लिया। दाऊद राजा जो 40 साल युद्ध किया, 40 इयर्स, एक भी युद्ध हारा नहीं वो। लेकिन अब एक ऐसा टाइम आया कि अब दाऊद ये सोच रहा है कि अभी मेरी जाने की जरूरत नहीं है, मेरे चेले लोग ही जाके काम करके आ सकते हैं। ऐसा सोचने का एक विचार आ गया और मैं थोड़ा अभी रेस्ट करूंगा, टहलने के काम कर रहा है। अभी आप अगर बात करोगे, खास करके मैंने वो बहुत बड़ा आदमी जाकिर नायक के मुंह से हमेशा सुनता हूं, कोई सवाल पूछेंगे ना, वो बोलते हैं मेरा डिसाइपल्स लोग उसको जवाब दे देंगे, आप मेरे को देने की जरूरत नहीं, बोल के टाल देता है वो। मेरे चेले लोग आपसे बात करेंगे। मैं, अरे आप बात करो ना, मेरे चेले लोग आपसे बात करेंगे। ऐसे डेविड ने क्या सोचा, अभी तो युद्ध में अभी तक एक भी हारा ही नहीं ना, सब तो जीत के आया, अभी तो मेरे चेले लोग भी जीतेंगे। इसके लिए उसने उनको भेजा युद्ध में और डेविड अपने महल में टहल रहा था। दूसरे शब्दों में मैं बोलूं, टेकिंग रेस्ट इन अ रॉन्ग टाइम, क्योंकि वॉर चालू है उधर और अपने इजराइल के लोग मैदान में खड़े हैं, लड़ाई हो रही है और डेविड राजा सोच रहा है मैं आराम करूंगा। और जब आप रॉन्ग टाइम पे रेस्ट लोगे तो आप फंस जाते हो। और डेविड टहलते टहलते देखा उसका कमांडर जो था उधर मिलिट्री में, उसका घर भी बगल में था, उसकी औरत नहा रही थी, इसने उसको देख लिया और इसने आवाज दिया उसको बुलाओ लेके आओ। मोहित हो गया उसके ऊपर, उसके साथ कुकर्म किया उसने। और जब पता चला वो गर्भवती है तो डेविड परेशान हो गया, बोला अब क्या करूं, अब ये पाप को मैं कैसे छुपाऊं। तो उसने तरकीब सोचा, उसने बोला उसको बुलाओ उरिया को। और उरिया आया, यहां पर खैरियत है, सब मिलिट्री कैसे है, लड़ाई कैसे चल रहा है, बस खैरियत के लिए बुलाया उसको। उस रात उसने अपने मेज पर खाना खिलाया, उसको खूब पिलाया, बोला जा घर में जाके सो जा तुम और कल जाना युद्ध के मैदान में। और दाऊद राजा भी सो गया। दाऊद राजा ये सोचा कि आज रात अगर ये अपनी पत्नी के पास गया तो कल वो बच्चा जो उसके गर्भ में है वो इसी का है साबित हो जाएगा, उसको घर भेजा। और डेविड राजा आराम से सो गया, सोचा कि मेरा प्लान सक्सेस हो गया। लेकिन जब वो सवेरे दरवाजा खोला तो वो सिपाही वहीं सोया हुआ है। बोला अरे उरिया तो घर को नहीं गया। बोला राजा मेरे साथी लोग मैदान में लड़ रहे हैं, मैं कैसे मेरे घर में जाके बीवी के साथ सो। एक सिपाही के अंदर जो बुद्धि था वो भी बुद्धि खुदा का चुना हुआ राजा के अंदर नहीं है, आराम की सोच रहा है वो। एक साधारण आदमी जो है लड़ाई लड़ाकू, वो सोच रहा है कि यार मेरे भाई लोग लड़ रहे हैं, मैं क्यों विश्राम करूं, मैं कैसे कर सकता हूं। और राजा के डेवड़ी में सोया रहा, राजा और भी पूरी तरीके से फंस गया। अब तो ये घर नहीं जाएगा, अब तो पूरा कलंक जो है मेरे ऊपर आएगा कि वो बादशिबा के गर्भ में जो बच्चा है वो मेरा ही है। नाम भी देखो ना क्या चुन के दिया है, क्या नाम है, बात। एक्चुअली उसका नाम खाली शिबा है, लेकिन वो बात कर रही थी ना, इसके लिए बादशिबा बन गई वो। आप मेरे साथ हैं? और डेविड दूसरा तरकीब सोच रहा है। देखो आदमी के हाथ से जब एक बार गलती होती है, वो गलती को छुपाने के लिए फिर वो दूसरा गलती करता है। अब दूसरा गलती उसने ये किया, उसने चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिखकर उसने उसी के हाथ में दिया और बोला जा तो जाके कमांडर को दे देना
अब कमांडर देखो, ईमानदारी का भी हद हो गया। उसी की मौत लिखी हुई है, वो चिट्ठी अपनी जेब में डाल के जा रहा है, उसी की मौत को लेके जा रहा है। वफादार आदमी है। अगर वो चिट्ठी खोल के पढ़ लिया होता कि दाऊद राजा ने क्या लिखा है, तो वो मैदान में नहीं पहुंचता, वहां से भाग जाता जान बचा के। लेकिन वो पढ़ने की हिम्मत नहीं किया। हम लोग की आदत है दूसरे की चिट्ठी पढ़ना, दूसरे के मोबाइल में झांकना, दूसरे का मोबाइल खोलना, वो किसको चैटिंग कर रहा है, ये किसको फेसबुक पे बात कर रहा है, देखना। बहुत आदत है हमारी, बुरी आदत है। हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते थे पहले, जो ट्रेन की सफर करते थे, वो बहुत ही बुरा आदत रहता। एक आदमी बेचारा पेपर लेके पढ़ रहा है, उसका पीछे 4 आदमी पढ़ते रहते थे ऐसे। जब मैं पढ़ता रहता था, अगर कोई पढ़ा तो मैं पेपर बंद करके उसके हाथ में देके मैं जाता था, तू पढ़ ले यार पूरा। दूसरे के खिड़की में झांकने की हमको बहुत आदत है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसका साथ क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, और ये झांकते झांकते अपने साथ क्या हो गया भूल गया। और इस आदमी ने उसको खोल के पढ़ा नहीं है, जाकर सीधे कमांडर को दे रहा है। कमांडर चिट्ठी पढ़ रहा है। चिट्ठी में क्या लिखा है, डेविड राजा इसको युद्ध में आगे भेज दे ताकि ये मर जाए, वापस जिंदा नहीं आना चाहिए। और कमांडर भी चिट्ठी पढ़ के उसको देखा होगा, बोला क्या वफादार आदमी है, चिट्ठी खोल के भी नहीं पढ़ा। और उसको राजा का आज्ञा पालन करना है, इसलिए उसको युद्ध में आगे भेजा, मरवा डाल दिया। अब वहां से खबर आ गई उरिया मर गया। डेविड राजा ने बोला शोक का दिन, हमारा अच्छा कमांडर चला गया। चला नहीं गया, मरवा डाला। लेकिन अब बोलना ही ऐसी बोलना है ना। और फिर उसने क्या किया, उस पत्नी को उसके दुख के दिन के बाद अपने महल में लेके आया। बोला कि कोई बात नहीं, मैं इसको अपना सहारा दूंगा। लोगों ने बोला वाह क्या राजा है, देखो गरीब लोग के ऊपर कितना ध्यान है उसका। उसका पति मर गया, उसने उसको अपना लिया। राजा का दिल कितना बड़ा है, किसी को मालूम नहीं राजा के दिल में क्या पक रहा है। और खुदा ने अपने दास नाथान को बताया जा, और नाथान आया, एक पैराबल्स लेके आया, एक दृष्टांत लेके आया। नया करार में यीशु मसीह ने बहुत दृष्टांत बोला। बीज बोने वाला बीज बोता गया, है नहीं, मछली पकड़ने वाला जाल डाला, उसमें खेकड़े सारे सारे बिच्छू आए। बहुत दृष्टांत बोला प्रभु ने। पुराना नियम में भी बहुत दृष्टांत है, उसमें एक दृष्टांत नातान नबी बोलता है। बोलते हैं राजा अपने राज्य में एक ऐसा आदमी है, बहुत अमीर है, उसके पास बहुत भेड़ बकरियां है, और उसके पड़ोस में एक आदमी रहता था गरीब, उसके पास एक ही भेड़ थी। जब अमीर के घर में मेहमान आया तो उसने इस एक भेड़ को ले आया, इसको कत्ल करके अपने मेहमानों को खिलाया। तो राजा झुंझला उठा, ऐसा कौन आदमी है अपने राज्य में, उस गरीब का भेड़ लेके उसने अपने अमीरों को खिलाया। और राजा के खुद के सोच और विचार के हिसाब से ऐसे आदमी को मौत की सजा होनी चाहिए। कौन है वो आदमी? नातान ने बोला तू ये राजा, तेरे महलों में रानियों से भरा पड़ा है, लेकिन तू बेचारा उरिया को मरवा के उसकी पत्नी को ले आके अपने पास रखा। तेरे घर में क्या रानियां कम है? दाऊद राजा औंधे मुंह गिर गया, वहां क्षमा मांग रहा है। कारण मैं बताना चाहता हूं, मिस्टेक कहां हुई। गलत समय में विश्राम कर रहा था, यही इसकी मिस्टेक थी, रेस्टिंग इन रॉन्ग टाइम। अगर उसको यह मालूम होता कि युद्ध चल रहा है, मेरे बच्चे युद्ध में हैं, लोग लड़ रहे हैं, प्रजा की रक्षा कर रहे हैं, और मैं राजा हूं, मैं भी वहां, क्योंकि 40 साल तो लड़ा था, आज तुझे विश्राम की ख्याल कैसे आ गया? प्रभु के राज्य के अंदर कोई विश्राम नहीं कर सकता। कभी कभी मैं सुनता हूँ बुजुर्ग पास्टर लोग मिलते हैं संस्था के अंदर, 40 साल 50 साल काम किए, और जब मैं उनकी बात करता हूं, बोला हम लोग ने अपने बहुत काम किया, अभी रिटायर हो गया। मैं सोचता हूं ये कौन सा कंपनी है प्रभु ने चालू किया, रिटायरमेंट भी चालू है, पास्टर का पेंशन भी चालू है। जान रहने तक प्रभु के रिटायरमेंट नहीं है, तुझे सुसमाचार सुनाना है, काम करते चला जाना है। और रिटायरमेंट हो गया, अभी रिटायरमेंट का पगार है। अरे जब संस्था ने तुम्हें निकाल दिया कि तुम अब लायक नहीं, तो खुदा कैसे तुम्हें रखेगा? तुम्हारा काम जारी रखना चाहिए था। और पूरी संस्था में 30-40 साल नौकरी करने के बाद उसके पास में खुद की एक कलीसिया ही नहीं है, जहां वो जाकर प्रभु की कह सके कि इस कलीसिया को मैंने उभारा है,
5 साल यहाँ रहा, 5 साल वहां रहा, 5 साल वहां रहा, कितने ही कलीसिया को, लेकिन खुद का अपना कुछ भी नहीं रहा। ऐसी जिंदगी आदमी लोग बीत के प्रभु की सेवा के अंदर गुजर के निकल जाते हैं, resting in a wrong time, and because he wanted to cover adultery he committed murder. उसने व्यभिचार को छुपाना था तो उसके हाथ से खून हो गया। लेकिन खुदावन तो सब चीज को देख रहा है, सिर्फ गलती यही है, वो नबी क्यों मारा गया? वो जाके विश्राम किया, वो विश्राम का टाइम नहीं था। दाऊद राजा क्यों फंस गया? वो विश्राम किया, वो विश्राम का टाइम नहीं था। तो याद रखिए कि अगर आप और हम समय को नहीं पहचानेंगे आज, एक दिन हमारे साथ भी यही होने वाला है। इसी तरह हम भी फंसाए जाएंगे, इसी तरह हम भी माने जाएंगे। अगर आज आप समय को नहीं पहचाना, what is sin? It cost David a huge, thus said the Lord, behold I will raise up adversary against you. शामिल नातान नबी आकर बोलता है, देख मैं तेरे विरुद्ध में ऐसी पार्टी को खड़ा करूंगा। I will take your wives before your eyes and give them to your neighbor. What a judgment! मैं तेरे बीवियों को लेकर तेरे पड़ोसियों को दे दूंगा, क्योंकि तूने पड़ोसी की बीवी लेके अपने घर में रखा। जजमेंट देखो कैसा होता है, टिट फॉर टैट, दांत के बदला दांत, आंख का बदला आंख, नाक का बदला नाक। फॉर यू डिड सीक्रेटली बट आई विल डू थिंग बिफोर ऑल इजराइल। तूने ये बात गुप्त में किया, लेकिन मैं समस्त इजराइल के सामने तेरे घराने को गिराऊंगा। मैं जिस घराने में मैंने तुझे बिठाया है। डेविड राजा कन्फेस किया, भजन संहिता 51 अध्याय बोल दिया, प्रभु मेरे मां के गर्भ से ही मैं पाप में जन्मा हूं, मुझे पवित्र आत्मा को अलग मत कर, मेरा उद्धार का हर्ष मुझे लौटा दे। भजन संहिता 51 अध्याय गा के उसने प्रभु से क्षमा मांग गया। प्रभु ने क्षमा किया, लेकिन बोला सजा चालू रहेगा। तूने माफी मांगी, मैंने तेरे को माफ किया, तेरे को मैं अभी नहीं मारूंगा, लेकिन तेरे पूरे खानदान को इस गद्दी में से निकाल दूंगा मैं। वो परमेश्वर का वचन उसने आगे पूरा किया। क्या हुआ आगे? सुलेमान के बाद में जो राजा लोग उठे, क्या हुआ? सारे के सारे गुलामी में चले गए। उस दिन से लेकर आज तक उस गद्दी पर कोई नहीं बैठा। हाँ, एक बैठने को आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा आने वाला है। वो उसी दाऊद की गद्दी में बैठ कर राज्य करने वाला है। लेकिन दाऊद राजा ने अपनी गद्दी को खो दिया और अपने आने वाले पीढ़ी के ऊपर श्राप लेकर आया। अगर आज आप काम नहीं करेंगे तो आपका अगला पीढ़ी श्रापित होंगे। नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर आप कर्ज को ले आ रहे हो। नातान आकर डेविड से बात करता है, They didn't free him from consequences of his sin. He was only saved from death. पाप का जो दंड है, उस दंड से डेविड बचा नहीं, खाली वो मौत से बचा। प्रभु ने उसको मारा नहीं, बस इतना है। लेकिन जो श्राप उसने अपने ऊपर लाया, उसको पूरा परिवार को भुगतना पड़ा। आगे सुलेमान जब गद्दी पे बैठा, क्या हुआ? सुलेमान का भाई ही उसके विरुद्ध में खड़ा हो गया। फिर जेरोबाम, रेहोबाम, इन लोग तो बंटवारा कर दिए। इजराइल एक यहूदा बन गया, जुड़ा, और एक इजराइल बन गई। 12 गोत्र एक बाजू गए, 10 गोत्र एक बाजू, 2 गोत्र एक बाजू में चले गए। इजराइल बंटवारे में बट गया। जिसका एक खुदा था, आज वो बंटवारे में बटी हुई है। अब आगे चलकर ऐसी दशा हो गई कि जब सीरिया आके लड़ने को खड़ा था अहाब के साथ में, यहोशूपात आकर अहाब से मदद मांग रहा है। दोनों में इजराइल का राजा, एक ही खुदा को मानने वाले, लेकिन एक में का मदद मांग रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि जब बंटवारा आ जाता है तो डर पैदा हो जाता है। अगर परिवार एक परिस्थिति में खड़े रहेंगे, एक मन में खड़े रहेंगे, डर नहीं आता। लेकिन जब परिवार में बंटवारा आ जाता है तो डर पैदा हो गया। इज इट टाइम? प्रॉफिट नातान एंड डेविड, इज इट टाइम? क्या ये समय है डेविड? तूने जो किया है गलत काम किया। आगे जाएंगे, Isaiah 62 verse 1. It is time for you to rest. Isaiah said, for Jerusalem's sake, he would not rest until her righteousness goes forth, the brightness of her salvation as a lamb. खुदावन कहता है, जब तक इजराइल के अंदर से वो उजाला, वो उद्धार का सुसमाचार पूरी तौर से नहीं हो, मैं विश्राम नहीं करूंगा। यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं विश्राम नहीं करूंगा। फिर आप और हम क्या कर रहे हैं? आज विश्राम कर रहे हैं। हमको रेस्ट चाहिए, हमको आराम चाहिए। मैं नहीं विश्राम करूंगा, यहोवा परमेश्वर कहता है। जस्ट बी पेशेंट। आपको मालूम है नओमी ने अपने बहू से क्या कहा?
जब रूत आई वहां से धान लेकर आई, नौमी बोला किसके खेत में गई थी? बोले बोआज के खेत में। अच्छा, इतना ज्यादा धान बोआज ने और डालकर दे दिया। नौमी ने उससे क्या कहा? अब तू विश्राम कर। बोआज विश्राम नहीं करेगा जब तक वो छुटकारे का काम पूरा नहीं करेगा। बोआज विश्राम नहीं करेगा। और धान ज्यादा क्यों दिया? अभी तू विश्राम कर, तू अभी खेत में रहने, तू अभी खलिहान में मत आना, तू जाकर अपने घर में रहे, तेरे छुटकारे का काम मैं करूंगा। आज अपनी दुल्हन से प्रभु यही कहता है, अब तू कुछ काम नहीं करेगा, तेरा काम मैं करने वाला हूं। और दुल्हन को प्रभु ने संदेश दिया, संदेश पर विश्वास कर, संदेश को लेके जा। अपने सास नौमी को जाके बताना है कि मेरे को इतना धान जो है बोआज के खेत में मिला, आज मैं बोआज के घर गई थी। नौमी कहेगी वही तो हमारा छुड़ाने वाला है। आपको जाकर अपने घर में बांटना है जो आपको मिला था। उसने जाके अपने सास को बांटी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने शिष्ट लोग ने अपने सास को मैसेज बांटा? सास को, सास और बहू का 36 का आंकड़ा है। अपने सास को जाके वो मैसेज बांट रही है। और नौमी कहती है विश्राम कर, अब बोआज काम करेगा। मतलब यह है कि कोई ना कोई काम करना है किसी को विश्राम मिलने के लिए। और बोआज ने जाकर अपने सभी संबंधियों से कह दिया कि नौमी जो अपनी रिश्तेदार है वो छूचा हाथ आया है, उसका पति मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए, लेकिन उसकी एक बहू उसके साथ चली आई है। उसका गिरवी रखा हुआ घर, उसका खेती, ये सब छुड़ा के देना हम निकटियों का काम है। अगर तुम में से कोई करना चाहता है तो आगे आइए, मैं मौका देता हूं। लेकिन शर्त एक है, छुड़ाएगा कोई भी, शर्त एक है कि मैं उनको छुड़ाऊंगा भी और नवमी से मैं शादी भी करूंगा, ये शर्त है। और तुम में से जो नवमी से शादी कर सकता है तो आओ छुड़ाओ। लोगों ने बोले ऐसे कैसे शादी करेंगे हम लोग, हम ममता तो छुड़ा के देंगे उसका घर, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे नवमी से। लेकिन बहुत बड़ा मैं शादी करूंगा उसके साथ। पता है प्रभु यीशु मसीह ने आपके हमारे साथ यही कहा, मैं शादी करूंगा उसके साथ। वो अन्य जाति लड़की आई है, हमारे घर में आई है, उसने अपने सास से क्या कहा था? तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगा, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगा, तेरा घर मेरा घर होगा। ये शादी की जो वाचा आज बांधते हैं ना हम लोग, पादरी साहब लोग, ये उसी रूत ने बोला हुआ वाचा है। और आज शादियों में विधवा औरत को आगे नहीं खड़ा रखते, लेकिन विधवा औरत ने शादी की पढ़ाई करके दिया। रूत ने पढ़ के दिया कि मैं तेरे साथ रहूंगी। और बोआज ने बोला मुझे उसको जीवन साथी बनाना है। आज प्रभु यीशु मसीह ने आपके और हमारे साथ यही किया। यहूदी लोग एक बाजू रह गए, वो डट के रह गए, हम ममता तो छुड़ाएंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं अन्य जाति से शादी करूंगा, मैं उसको अपने दुल्हन बनाऊंगा, उनका छुटकारा तो करूंगा ही करूंगा। वो काम पे लग गया। और आज हमारा प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा है और वो आएगा अपने दुल्हन को ले जाने के लिए। आप मेरे साथ हैं? रेस्टिंग इन अ रॉन्ग टाइम। हमारा संदेश का टाइटल है डू द वर्क इन गॉड्स टाइम। जो टाइम में प्रभु आपको दिया वो टाइम में अपना काम को आप पूरा करो। एक और एग्जाम्पल देके हम लोग बंद करेंगे। और ये एग्जाम्पल आपको दूसरा राजा 5वां अध्याय है, उसके अंदर एक बड़ी स्टोरी मिलती है, बहुत अच्छा स्टोरी है। ये स्टोरी है एलीशा के पास में नामान आता है जो सीरिया का कमांडर था। अपने राजा से चिट्ठी लेकर आता है, किसी ने कह दिया कि तू इजराइल में जा, वहां पर एक नबी है, वो तेरे कोढ़ को ठीक कर सकता है। और ये खबर देने वाली कोई लड़की नहीं थी, एक गुलाम, उस घर में गुलाम बंदी बना के लाया हुआ एक लड़की थी। और लड़की अपने मालकिन के साथ काम करते करते कह दी उसको कि अगर मेरा स्वामी अपनी कोढ़ का इलाज के लिए इजराइल में जाए तो इजराइल में एक नबी है, वो मेरे स्वामी का कोढ़ ठीक कर सकता है।
लेकिन ये स्वामी जिसने इसके घर को बर्बाद किया होगा, घर को जला दिया होगा, माँ बाप से बच्चे को अलग किया होगा, ना जाने इस लड़की के ऊपर कितना अत्याचार किया होगा, हाथ बांध के घोड़े के पीछे खींच के लाया होगा, लेकिन ये लड़की के मन में अपने स्वामी के प्रति सही गवाही है। अगर ये इजराइल का खुदा के पास जाए तो इसका खून ठीक हो सकता है। हम अपने विरोधियों को ऐसे बख्श नहीं देंगे, बोलेंगे सत्यानाश हो तेरा, तूने मेरे को इतना ये किया। लेकिन ये लड़की बोलती है अगर मेरा स्वामी इजराइल में, मतलब ये लड़की गुलामी में है लेकिन अपने खुदा के ऊपर भरोसा उसका देखिए कितना मजबूत है। इजराइल में एक नबी है जो उसको ठीक कर सकता है। क्या विश्वास है, हालेलुया। क्या इजराइल का नबी इसकी कोर को ठीक कर सकता? मेरी गुलामी को नहीं छुड़ा सकता, वो तो छुड़ाएगा, वो इजराइल का खुदा है। आज मुझे जिस घर में है उस घर में काम करना है। गुलामी हालात में भी मुझे यीशु के बारे में बताना है, उसको सुसमाचार बताना है। ऐ विश्वासियों, जिधर काम करते हो आप, जो कंपनी में काम करते हो, जिस अधिकार के हाथ में काम करते हो, उसको यीशु का सुसमाचार बताना ये आपका काम है। जैसे ये लड़की काम करके बता रही, मेरा स्वामी अगर उधर जाए, इसके मन में कुछ भी नहीं है कि मेरे साथ कितना अत्याचार हुआ, मुझे गुलाम बना के लाया गया, घर के काम ले रहे हैं, न जाने इसको खाना भी टाइम पे मिलता था या नहीं मिलता था, लेकिन ये लड़की के मन में सही विचार है क्योंकि वो समय का उपयोग कर रहा है, समय को इस्तेमाल कर रही है। वो अपने हालात और परिस्थिति को नहीं देख रहा है, वो अपने खुदा का ऊपर जो भरोसा है उसको वो प्रकट कर रही है। उसके जीवन में गवाही है। आपके जीवन में गवाही है क्या? आपने कभी गवाही बांटा किसको कि मैं ऐसा था, मैं बदल गया, प्रभु ने मुझे यहाँ लेके आया, मैं भी ये था लेकिन आज मैं ये बन गया? आपके जीवन में गवाही बांटे आपने किसी को? ये लड़की गुलामी में रहकर अपनी गवाही को बांट रही है। जब स्वामी आया घर पे, मालकिन कहता है कि ये लड़की कह रही है गुलामी कि इजराइल में खुदा है, वो ठीक करेगा आपका कोर्ट को। सीधे बोला, अरे मैं कितना पैसा खर्चा किया, दुनिया में कोई दवाई नहीं है कोर्ट को ठीक करने का, वो नबी कहां से करेगा? शायद मालकिन अपने स्वामी को ये बोलती होगी, जी एक बार जाके देखो ना, क्या फर्क पड़ जाता है, थोड़ा सा नम्रता। क्योंकि इजरायली लोगों से सीरिया वाले नफरत करते थे, अब हम कैसे उनके खुदा के पास मदद के लिए जाएंगे? जाओ ना, क्या होता है? क्योंकि हर औरत के मन में इच्छा थी मेरे आदमी कोर्ट से ठीक होना चाहिए। अब सीरिया बोला, ठीक है तू कहती है और ये गुलाम लड़की की बातों पे तू भरोसा करती है, ये सच बोलती है करके तेरे को क्या मालूम, हो सकता है अपने घर में है, छुटकारा पाने के लिए कुछ कहती हो। लेकिन पत्नी ने बोला, एक बार जाके देखो। हमारा भाई ब्रनम कहते हैं एक दिन अपने घर में जक्कैया की औरत भी उसको बोली, आज काम पे मत जाओ, आज यीशु आने वाला है यहां से। जक्कैया बोला, है मेरे को कितने लोग पैसा देने गए कि ब्याज का वसूली करना है, अगर मैं नाके में नहीं जाएगा तो इतना नुकसान हो जाएगा, मेरा काम पे नहीं जाएगा तो इतना इतना गिराक हो जाएगा, आज एक दिन रहो ना, एक दिन। अरे मैं चुंगी लेने वाला, मैं ब्याज चलाने वाला, मेरे को कोई पसंद नहीं करता, मेरे को कहां तू भेज रही है? एक दिन जी आप खाली उसको भेंट कर लो। अब जक्कैया ने बोला, ठीक है तू बोलता तो मानती हूँ, लेकिन मैं पब्लिक के सामने नहीं जाऊंगी। वो पहले जाके झाड़ के ऊपर जाके छिप के बैठा, देख लेगा, यीशु को देखना ही है ना, देख लेता हूं मैं। और क्या जाने यीशु उधर ही खड़ा रह के बोला, जक्कैया आज मैं तेरे घर आना चाहता हूं, बिन बुलाए मेहमान। लेकिन जक्कैया नहीं, उसकी औरत की प्रार्थना, उसकी औरत की प्रार्थना थी, मेरा आदमी का जिंदगी बदलना चाहिए, गरीबों को लूटता है, छीनता है, ये सब अनंत का धर्म का कमाई लगता है, उसकी बदलावट होनी चाहिए। उसकी औरत दुआ कर रही थी और जक्कैया ने उस पेड़ के नीचे, और हमारा प्रभु सर्वव्यापी है, हालेलुया, उसके इर्द गिर्द 5000 लोग हैं, लेकिन वो चुने हुए को बराबर पहचानता है। आज ये शहर में हजारों चर्च है, प्रभु अपने चुने हुए को पहचानता है, मेरे चुने हुए कौन है? जक्कैया मैं तेरे घर आना चाहता हूं। सबसे पहले प्रभु ने बोला, नीचे उतर। आज जो लोग झाड़ के ऊपर चढ़े, हम लोग बड़ा चर्च के मेंबर है, हम बड़े झाड़ के, प्रभु बोलता है नीचे उतर। जब तक तू नीचे नहीं उतरता प्रभु तेरे घर नहीं आएगा। आपको अपने घमंड से, अपने अहम से, अपने धन और दौलत से आपको नीचे उतरना जरूरी है, क्योंकि प्रभु नम्र लोगों के घर में वास करते हैं।
उसके घर में जाके प्रभु ने बोला आज तेरे घर में उद्धार आया है। अब ये सीधे आ गया मिलिट्री के पास में और जाके बोला कि मैं जा यॉर्दान में जा, डुबकी मार ठीक हो जाएगा। पहला तो गुस्सा आया उसको, क्या नदी हमारे गांव में नहीं है क्या? ये यॉर्दान की मिट्टी वाली मैले वाले पानी में जाकर डुबकी मारने के लिए कहता है। अगर डुबकी मारना ही है तो मेरे गांव की नदी में मारूंगा, इधर क्यों मारूंगा? इसीलिए बहुत लोग यरूशलेम में जाके बपतिस्मा लेके आते हैं। लेना ही है तो इजराइल में जाके लेगा। अरे तू इजराइल में ले, जेरूशलेम में ले, गंगा में ले, तू मरेगा अगर सही बपतिस्मा नहीं लिया तो। मेरे घर में बहुत नदी है, बड़ी बड़ी नदी है। अब वो वापस लौट रहा है, बड़े गुस्से में लौट रहा हो। क्या समझता है खुदा का बंदा मेरे को मिलने भी नहीं आया, मैं सीरिया का कमांडर है। कोड़ी हो तो क्या हुआ, कमांडर हो ना। उसके नौकर लोग उसके साथ है, बोले स्वामी इतना दूर तो आ ही गए, उसने कोई बहुत बड़ा बात तो, अगर वो बोलता ये पहाड़ खोद के लेके तो खोद के देता। उसने क्या बोला, खाली जाके डुबकी मारना, मार लेते ना, जाते जाते रास्ते पे ही है, डुबकी मार लेते, क्या फर्क पड़ जाता। वो कमांडर ने देखा, देखो तुम बोल रहे करके मैं मार रहा हूं, तुमने बोला करके मैंने बपतिस्मा लिया। और हो गया पानी में, एक बार उतरा, दो बार उतरा, तीन बार उतरा। अनुभव देख सकते हैं आप। एक्चुअली वो पहला बार डूब के ऊपर आके देखा होगा, कुछ सुधर तो नहीं। दूसरा बार वो रहेगा, कुछ नहीं। हर आदमी का सोच है कि 2 हफ्ता चर्च में गया, अभी तक ठीक नहीं हुआ। 9 महीना मतमौली जाके आया, कुछ नहीं हुआ। हाँ, हाथ का कैंडल लगाया, पैर का कैंडल जलाया, 9 हफ्ता जाके आया महिम चर्च में, कुछ नहीं हुआ। किधर प्रभु ने बोला ना वो कैंडल जलाएगा तो ठीक होएगा करके? कहा प्रभु ने वचन दिया है कि तो पादरी साहब तेल लगाएगा तो ठीक हो जाएगा, इतना हफ्ते में ठीक हो जाएगा? एक मुकदमा मैसेज है, नबी का प्रचार है, बहुत सुंदर मैसेज है वो मैसेज। शैतान आके आरोप लगाता है नोआ के ऊपर, और एक आदमी उधर खड़ा रह के गवाही देता है 3 हफ्ता चर्च में क्या ठीक नहीं हुआ। तो पवित्र आत्मा बोलता है मैं एक अपने गवाह को पेश करता हूं, अब्राहम आ जाओ। और अब्राहम आके कचहरी में खड़ा है, आप अपनी गवाही दीजिए। और मिस्टर अविश्वास एक बाजू खड़ा हुआ है, मिस्टर विश्वास एक बाजू में आके खड़ा है। शैतान बीच में वकालत कर रहा है, बोले ये आदमी 3 हफ्ते जाके चर्च में आया, ठीक नहीं हुआ। अब्राहम बोला ये 3 हफ्ते की क्या बात करता है, मैं 25 साल रुका है। अब्राहम बोलते कहां लिखा है वचन में 3 हफ्ते में ठीक होएगा करके, कहां लिखा है? प्रभु ने मुझे भी बोला था संतान होगा तुझे, लेकिन 25 साल में रुका। प्रभु का वायदा पूरा हुआ, वो जो कहता है हाँ और आमीन के साथ है। दूसरा आदमी आके खड़ा हुआ, बोले मैं इतना हफ्ता गया चर्च में, मेरा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मेरा कोई काम नहीं बना, मेरा कोई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आरोप लगाया उसने बाइबल के ऊपर कि झूठा है बाइबल, खुदा उनका वचन झूठा है। पवित्र आत्मा ने एक और गवाही को खड़ा किया, नोआ साहब आएंगे, जरा गवाही दीजिए। नोआ बोला प्रभु ने मेरे को बोला बारिश आएगा, बोर्ड बना, मैं बोर्ड बनाया, 120 साल रुका, बारिश नहीं आया। लोग सब मेरे को ऊपर हंसने लगे, टट्टा करने लगे, लेकिन मैं जानता था प्रभु जो कहता है वो हाँ और आमीन के साथ है। और 120 साल में ठीक बारिश आया। जो हंसे वो मरे और जो विश्वास किया वो बच गया। हालेलुया। अब ये खुदा के सामने क्या तुम गवाह खड़ा करो, खुदा गवाह है। सो एलीशा ने एलाइजा नामान जाते वक्त, नामान गया जी, चला गया, जाके बोला थोड़ा बहुत अभी अभी कोई आया है और उसको मदद करनी है। इसकी सफाई भी देखो, झूठ में भी सफाई रहता, वो अपना लालच नहीं बता रहा है। कोई और आया है उसको चाहिए, तो मेरे स्वामी एलीशा ने कहा कि जाओ नामान से थोड़ा लेके। नामान बोला यार सब तो मैं देने के लिए लाया, अब तेरे को जो जो पसंद है लेके जा, दे देना। उसने चुन लिया जो जो उसको पसंद था, ले गया घर पे, अपने घर में रख दिया। अपने बीवी बच्चे को बोला कि देखो अपनी जिंदगी का कमाई यही है, संभालो, क्योंकि ये बूढ़ा आदमी कुछ रिटायरमेंट फंड देने वाला नहीं है, जो भी मिला लकड़ो अभी खत्म हो गए। और वो आके खड़ा हो गया। एलीशा पूछता है गया जी कहां गया था तू? कहीं नहीं स्वामी, मैं तो यहां हूं, मैं देख रहा हूं। तो नामान के पास जाके क्या क्या ले लिया। क्या ये समय है? क्या पूछा उसको? Is it a time to receive money? सोना लेना, कपड़ा लेना गलत नहीं है, पर समय देखना बहुत जरूरी है। ये समय है सोना चांदी लेने का, ये समय प्रभु आने वाला है, आपकी जाने की तैयारी करना है।
ये समय सोना चांदी लेने का समय नहीं है। आप मेरे साथ हैं? अगर आपके घर में आपकी बेटी को हाथ मांगने के लिए कोई दहेज वाला आता होगा, दहेज मांगता होगा, उसको बोलो गेट आउट, ये दहेज देने का टाइम नहीं है, विश्वास में रहने का है तो करो शादी। ये वो टाइम नहीं है सोना चांदी की बात करने, मेरी बेटी को मैं इतना तोला पिला के बेचूंगा, मैं इतना तोला कर दूंगा, नहीं, वो टाइम नहीं है ये। तुम कितना भी तोला दे दो वो रह जाएगा, अगर तुम विश्वास की बात करो तो उठा लिया जाएगा। वो जाने वालों में तुम होना चाहिए। यहां पर बात टाइम की याद आती है। बदले में क्या है? एलिशा का नौकर गेहाजी नेक्स्ट प्रॉफिट था इजराइल का। एलिशा के बाद में एलिशा के बाद में गेहाजी। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी था उसको। इजराइल का प्रॉफिट बनना बोले तो कोई मामूली बात नहीं है। इजराइल की प्रजा को चलाने के लिए प्रभु नबी के द्वारा बात करता था। प्रभु नबी को हमेशा इस्तेमाल करता था। नबी के द्वारा प्रभु वार्निंग भेजता था। जब नबी आता था तो राजा भी कांपते थे। इतना खुदा नबी को इस्तेमाल करता था, इतना अच्छा पोजीशन, थोड़ी सी लालच के लिए वो खो दिया वो पोजीशन को। और एलिशा ने कहा नामान का कोड भी तू ले ले। और उसी क्षण में उसका बदन सफेद कोड से भर गया। क्यों ये आदमी कोड से भरा आपको मालूम है? इतना बड़ा नबी के असिस्टेंट में काम करके क्यों कोड से भरा? क्योंकि इसने समय को नहीं पहचाना। और आज खुदावन आपसे और हमसे यही बात करता है, समय को पहचानो। गलत टाइम पे रेस्ट मत करो। यीशु खुद बोला मैं काम कर रहा हूं, तुम भी काम करो। उजियाला जा रहा है, अंधेरा आने वाला है। ये काम करने का समय है। अपने अपने क्षेत्र में हर एक आदमी जो भी प्रभु ने आपको दिया है काम में लगे रहो। खुदावन आपको आशीर्वाद दे।